कि क्योंकि विशेष परिस्थिति है इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए, ना हो संसद के सत्र में, सवाल ना पूछे जा सके? रोहित सरदाना जी, वो रोज लेते हैं लोगों की सवालों से तलाशी, कभी उनसे अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। मोदी सरकार जानती है कि उनकी तथाकथित सफेदपोश सरकार सवालों की आंच से झुलसने वाली है। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और ये आप याद रखिएगा आज के शो को, ये भारतीय प्रजातंत्र को खत्म करने की शुरुआत मोदी सरकार ने आज कर दी है। कितनी शर्मनाक बात है। अगर आप रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस को पढ़ेंगे तो 32 से लेकर 40 तक ये डिफाइन किया है। उसमें राइट टू आस्क क्वेश्चन एक प्रोविजन ये भी है। किस प्रकार वो समाप्त कर देना चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीएम केयर फंड के घोटाले पर लोग सवाल पूछेंगे। वो जानते हैं कि सांसद लोग इस बात पर सवाल करेंगे कि चीन भारत की सीमा में कितने अंदर तक घुस आया है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अस्वीकार किया है। वे जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर लोग सवाल पूछेंगे। और आप जानकर हतप्रभ रहेंगे कि यही निर्मला सीतारमण जी के 5 मार्च 2018 के जवाब में सामने आया था कि चीन डोकलाम में नए परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको सरकार कहती रही कि वहां चीन और भारत की सीमा अपने अपने स्थानों पर चली गई है। तो आजाद भारत के इतिहास में इससे दुर्भाग्यपूर्ण समय और कोई नहीं हो सकता। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से, देश की संसद से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि प्रश्न पूछने के अधिकार को मत छीनिए। ये प्रजातंत्र का गला घोटने की तरफ बढ़ाया गया बड़ा कदम है। और याद कीजिए अंबेडकर साहब का 18 मई 1949 का वो वक्तव्य, जब उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था क्वेश्चन आवर्स को लेकर, उन्होंने कहा था कि ये आत्मा होगी, ये प्राण वायु होगी प्रजातंत्र की, अगर उसको छीन लेंगे तो ये मृत प्राय हो जाएगी। तो मुझे लगता है संसदीय इतिहास में इससे बुरा वक्त और कोई नहीं आ सकता किसी राज्य। ठीक सर, आपने कहा आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे काला है, तो सर इससे काला 1975 में हो चुका है, उस समय भी यही हुआ था, लेकिन ये कहा गया था विशेष सत्र है, विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। इतिहास से प्रतिशोध नहीं ले सकते। मैंने कहा प्रतिशोध ले रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं तो कह रहा हूं सवाल पूछने का मौका होना चाहिए। मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते, कम से कम सांसदों को तो दें। लेकिन जब आपने ये कहा कि आजाद भारत के इतिहास में इतना काला नहीं हुआ, तो सर मैंने आपको आपके वाला काला दिखाया केवल। अब सुधांशु त्रिवेदी, आपके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते, और अब यह आरोप कि संसद में सांसदों के सवाल का भी सरकार जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कोरोना की आड़ में प्रश्नकाल हटाया जा रहा है। बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति कोरोना की आड़ की बात यदि विपक्ष के लोग कहते हैं तो कोरोना की आड़ है विश्व के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। जब से 200-250 साल से जीडीपी की कैलकुलेशन शुरू हुआ है, विश्व के 7 प्रमुख देशों की नेगेटिव ग्रोथ रेट। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल में बैठेंगे? ऐसा कभी हुआ है कि आधे दिन राज्यसभा आधे दिन लोकसभा चलेगी? और आप क्या कह रहे हैं, इसीलिए सभापतियों ने निर्णय लिया है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने निर्णय लिया है, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय हित के कार्यों की प्रमुखता है। और रही बात प्रश्न पूछने की, पूरी स्वतंत्रता है, मैं पूछना चाहता हूं, पिछला सत्र जब शुरू हुआ तब तो कोई कोरोना काल नहीं था। वो सत्र कौन सा था? बजट सत्र था ना। तो पहले दिन जब आप लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आए थे, काली पट्टी बांध के किसके लिए आए थे? आर्थिक विषयों के ऊपर आपत्ति करने के लिए, कि बेरोजगारी के नाम पर, कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के नाम पर? ना, सीए एनआरसी सांप्रदायिक मुद्दा। जब संसद का बजट सत्र चल रहा था तो सत्र रोककर डिस्कशन किस पे होना चाहिए था? बताइए। आज आप बड़ा छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि फरवरी में राहुल गांधी ने कोरोना की बात कही थी, मार्च में किस बात पे डिस्कशन हुआ कोर्ट में, सॉरी इसमें पार्लियामेंट में, किस बात पे? कोरोना पे नहीं, दिल्ली दंगों के ऊपर होना चाहिए। बवाल काट दिया, आखिर में संसद का सत्र रोककर 2 दिन के लिए इस पर बहस करानी पड़ी। तो और आपके माननीय नेता जो प्रतिदिन ट्वीट करते, कितने प्रश्न पूछे उन्होंने आप तक संसद में? बताइए ना, कितने प्रश्न पूछे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अंत में लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय, जनाब, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी आपातकालीन परिस्थिति मनुष्य जात के ज्ञात इतिहास में पहली बार आई, परंतु मनुष्य द्वारा निर्मित इतिहास में ऐसा हो चुका है कि पूरा विपक्ष जेल में था, व्यक्तिगत कारण से
और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान की आत्मा कहा था। पूरे विपक्ष को जेल में रखकर संविधान की आत्मा बदली गई थी, सेक्युलर और सोशलिस्ट सब जोड़ा गया था। इसलिए मेरा मानना है कि किसका क्या आचरण है या भली भांति दिखाई पड़ रहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।